सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। दस्तावेजों के आधार पर 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान जापान के ताइहोकू में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस दुर्घटना में नेताजी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से जल गए थे और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त ये समाचार सबने मान लिया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद क्योंकि नेताजी के घायल मृत की कोई तस्वीर नहीं मिली थी और न ही कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था, इन्हीं वजहों से INA ने यह मानने से इनकार कर दिया कि नेताजी का निधन हो गया है। और फिर ये सवाल उठने लगे कि नेताजी आखिर गए कहाँ। नेताजी के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीबुर रहमान जो उस घटना के दौरान उनके साथ थे, वो बच गए थे। उन्होंने एक दशक बाद नेताजी के निधन पर गठित एक जांच समिति में गवाही दी। उनके अनुसार दुर्घटना के बाद नेताजी को ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद नेताजी का अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी हुई है। भारत सरकार ने अब तक नेताजी की मृत्यु होने की कई जाँच कराई है, जिनमें से मुख्य रूप से फिगेस रिपोर्ट 1946 और शाहनवाज समिति 1956 के मुताबिक यही नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही शहीद हो गए थे। पर कई सालों बाद 1999 में मुखर्जी रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना से नहीं हुई थी। पर कई सबूतों के अभाव के कारण भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को नकार दिया। आज तक देश में नेताजी की मृत्यु से जुड़ी कई अफवाह और तथ्य मौजूद हैं और इसी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु आज तक कई मायनों में एक रहस्य है।